हम उस तरह से गेम को रीड नहीं कर रहे हैं ठीक। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में देखिए, ये जो कप्तान होता है और जो ग्रेट प्लेयर्स है ना, ये सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो लीडरशिप है ना, ये सिस्टम थ्रो करता है। ये ऐसे नहीं है कि कोई जादू की छड़ी ऐसे मारी तो वो एक ग्रेट कैप्टन बन जाएगा, नहीं। वो आप बार बार मैच खेलते हैं, बार बार सिचुएशन को रीड करते हैं, बार बार टफ सिचुएशन से आप बाहर निकलते हैं, डिसीजन मेकिंग आप करते हैं और फिर उससे सीख के और आप आगे निकलते हैं। सो वो जो सिस्टम है ना, वो आपको ग्रेटनेस प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ सिस्टम हौच पौच है। जब भी कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है पाकिस्तान में, वो अपना सिस्टम लादने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से फिर से आपको नया गेयर लगाना पड़ता है। पहले न्यूट्रल से 1 पे जाएं, फिर 2 पे जाएं, फिर 3 पे जाएं, और जैसे आप टॉप गियर लगाने पड़ते हैं तो रिजीम चेंज हो जाती है, उसके बाद फिर नया सिस्टम आ जाता है। और पर सोशल मीडिया को देखकर करते रहे। नहीं, ये तो अनप्रोफेशनल। आप सिलेक्शन जो है, अगर आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है, एक चीफ सिलेक्टर बिठाया है, तो आप उनको कहें कि आपको पूरा हक है। हाँ, आप किसी का हक ना मारें, किसी के साथ नाजायज ना करें। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि सिलेक्शन कमेटी अगर किसी का हक मारती है तो हम उनको बताते हैं, हम उनको एहसास दिलाते हैं कि ये प्लेयर है भाई, इसने 3 साल परफॉर्मेंस दी है, 10,000 रन किए हैं डोमेस्टिक में, आपने इनको क्यों इग्नोर किया? ठीक है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज का एजेंडा चलाते हैं सोशल मीडिया पे कि ये हमारा प्लेयर आना चाहिए। ठीक, हमें पता चलना चाहिए क्यों। और ये एक बड़ा अच्छा मौका है इसलिए क्योंकि आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड कप, नाउ इज द टाइम टू बिल्ड योर टीम्स। ठीक, नाउ इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग अप, एक ट्राई सीरीज भी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की। तो आई थिंक इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। बस शर्त ये है कि मोहसिन नकवी साहब खुद डिसीजन लें। मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा वो फॉर्मर प्लेयरों से बात करेंगे, सजेशन लेंगे, उतना ज़्यादा वो जो है अपने आप को दलदल में जाते महसूस करेंगे। तो ये जब तक प्लान ऑन पेपर रिवील नहीं ना होता, ये जो बातें ना अनसेटल करने वाली बातें हैं, ये जो बातें हैं, ये कंफ्यूजिंग है। क्योंकि इसके अंदर कोई आपको पाथवे, कोई पिरामिड, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज नजर नहीं आती है। एक दिन एक आइडिया, एक दिन एक आइडिया, एक दिन सर्जरी है, दूसरे दिन गुस्से में कुछ नहीं करना, एक दिन कुछ है, एक दिन कुछ है। तो आई थिंक कि इसका स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन बड़ी जरूरी है, और वो कौन बना रहा है, उसमें क्या करेंगे। ये जितने नाम मेंटोर शेंटोर इधर उधर से जो हम सुन रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं, अगर वो ठीक है तो भाई रहने दें आप। तो ये पाकिस्तान का मसला यही है कि हम बहुत अप एंड डाउन है, और फिर ये कि हम उस तरह से गेम को रीड नहीं कर रहे हैं ठीक। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में देखिए, ये जो कप्तान होता है और जो ग्रेट प्लेयर्स है ना, ये सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो लीडरशिप है ना, ये सिस्टम थ्रो करता है। ये ऐसे नहीं है कि कोई जादू की छड़ी ऐसे मारी तो वो एक ग्रेट कैप्टन बन जाएगा, नहीं। वो आप बार बार मैच खेलते हैं, बार बार सिचुएशन को रीड करते हैं, बार बार टफ सिचुएशन से आप बाहर निकलते हैं, डिसीजन मेकिंग आप करते हैं और फिर उससे सीख के और आप आगे निकलते हैं। सो वो जो सिस्टम है ना, वो आपको ग्रेटनेस प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ सिस्टम हौच पौच है। जब भी कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है पाकिस्तान में, वो अपना सिस्टम लादने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से फिर से आपको नया गेयर लगाना पड़ता है। पहले न्यूट्रल से 1 पे जाएं, फिर 2 पे जाएं, फिर 3 पे जाएं, और जैसे आप टॉप गियर लगाने पड़ते हैं तो रिजीम चेंज हो जाती है, उसके बाद फिर नया सिस्टम आ जाता है। सो वो जो एक कंटिन्यूटी होती है ना, देखें, ग्रेटनेस के लिए सिस्टम और कंटिन्यूटी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, नो डाउट। लेकिन अक्सर फैसले हम लोग उनको कहते रहे हैं कि अक्सर फैसले जो हैं वो नॉन प्रोफेशनल तौर पर सोशल मीडिया को देखकर करते रहे। नहीं, ये तो अनप्रोफेशनल। आप सिलेक्शन जो है, अगर आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है, एक चीफ सिलेक्टर बिठाया है, तो आप उनको कहें कि आपको पूरा हक है। हाँ, आप किसी का हक ना मारें, किसी के साथ नाजायज ना करें। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि सिलेक्शन कमेटी अगर किसी का हक मारती है तो हम उनको बताते हैं, हम उनको एहसास दिलाते हैं कि ये प्लेयर है भाई, इसने 3 साल परफॉर्मेंस दी है, 10,000 रन किए हैं डोमेस्टिक में, आपने इनको क्यों इग्नोर किया? ठीक है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज का एजेंडा चलाते हैं सोशल मीडिया पे कि ये हमारा प्लेयर आना चाहिए। ठीक, अब वो क्या होता है, ये लाहौर कराची की ना बड़ी बहस है प्लेयर्स की। अब तो चूंकि पख्तून डोमिनेट हैं पाकिस्तान टीम में, माशाल्लाह अच्छी बात है कि किसी और ने भी जो है वो अंदर एंट्री मारी है, वरना हमेशा से ये कहा जाता था कि लाहौर कराची की टीमें अंदर आ रही हैं। जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसको इख्तियार होना चाहिए। ट्वीट्स का जो उन्होंने कहा है ना, ये बड़ी अच्छी मुझे एक चीज़ लगी है। उन्होंने कहा जी ना पीसीबी ट्विटर पे चलता है, ना चलने दूंगा। ठीक है, तो आप देखें पहले जो है वो पीसीबी ट्विटर पे ही चलता था। तो ये जब तक प्लान ऑन पेपर रिवील नहीं ना होता, ये जो बातें ना अनसेटल करने वाली बातें हैं, ये जो बातें हैं, ये कंफ्यूजिंग है।
क्योंकि इसके अंदर कोई आपको पाथवे, कोई पिरामिड, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज नजर नहीं आती। एक दिन एक आइडिया, एक दिन एक आइडिया, एक दिन सर्जरी है, दूसरे दिन गुस्से में कुछ नहीं करना, एक दिन कुछ है, एक दिन कुछ है। तो आई थिंक के इसका स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन बड़ी जरूरी है, और वो कौन बना रहा है, उसमें क्या करेंगे। ये जितने नाम मेंटोर शेंटोर इधर उधर से जो हम सुन रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं, अगर वो ठीक है तो भाई रहने दें। आप रहने इसलिए दें कि वही तो मेंटोर है कितने अरसे से, या कभी वो सिलेक्टर हैं, कभी वो कोच हैं, कभी वो बॉलिंग कोच हैं, कभी वो कैंप कमांडेंट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। रिजल्ट आपका कोई नहीं बदलता, प्लेयर आपका कोई वर्ल्ड क्लास नहीं बनता। तो ये मेंटोरों की जरा डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट इनके रोल्स के अंदर, जितना भी क्रिकेटर ने पिछले 8-10 साल से यही सब लोग हैं, अगर कर रहे हैं तो जरा चेक कर लें कि इसकी आउटपुट क्या है, इन्होंने दिया क्या है, कौन सा प्लेयर बनाया इन्होंने। तो अच्छा है यार, जरा पता चले ना हमारी टीम कहाँ स्टैंड करती है बड़ी टीमों के खिलाफ। फिर इंग्लैंड भी यहाँ आ रही है, तो हमें पता चलना चाहिए क्यों। और ये एक बड़ा अच्छा मौका है इसलिए क्योंकि आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड कप, नाउ इज द टाइम टू बिल्ड योर टीम्स। ठीक, नाउ इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग अप, एक ट्राई सीरीज भी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की। तो आई थिंक इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। बस शर्त ये है कि मोहसिन नकवी साहब खुद डिसीजन लें। मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा वो फॉर्मर प्लेयरों से बात करेंगे, सजेशन लेंगे, उतना ज़्यादा वो जो है अपने आप को दलदल में जाते महसूस करेंगे। रिजवान और बाबर की जोड़ी है ना, ये खाम में पीछे पड़े रहे हैं कि इनको हटा दें, इनको हटा दें। मुझे पता है ना पीछे कुछ भी नहीं है। सो जब पीछे कुछ नहीं है तो जो आपका बना हुआ है, एक बड़ी मुश्किल से ओपनिंग पेयर बनता है, उसको मत छेड़े। उनसे आप उनका तरीका वारदात जो है ना, उसमें थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग हो सकती है, बट इनको अलग नहीं कर सकते आप, क्योंकि इन्होंने आपको फाइनल खिलाया वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया में, फिर आपको एशिया कप में फाइनल खिलाया, तो इन्हीं प्लेयर्स ने खिलाया ना दो साल पहले। तो ये कैसी ऐसी चीज हुई कि एकदम से, इसलिए कि आपने एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर प्रोसेस के ऊपर आपने, कभी आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट ले आते हैं, कभी आप रीजनल क्रिकेट ले आते हैं, कभी आप कोचिंग स्टाफ बदल देते हैं, कभी आप पाकिस्तान को रन करने के लिए जो आपका जो हेल्पिंग हैंड है उसको नए बंदों को इंस्टॉल कर देते हैं। फिर तो ये बहुत ज्यादा खिचखिच हुई है, जिसकी वजह से ये आपको रिजल्ट मिला इस वर्ल्ड कप में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे रमीश राजा और पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले ऑफिशियल्स के ऊपर आरोप लगा रहे, जहाँ पर रमीश राजा का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी के पास विजन ही नहीं है कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए। जैसे ही कोई ऑफिशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेटल हो जाता है तो उसकी तब्दीली हो जाती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ का वहीं रह जाता है। जहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं वो क्लूलेस है, उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया कैसे जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चेंजेस करने हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी उन्नति आएगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।